नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर की 10 दिवसीय यात्रा पूरी कर बागेश्वर धाम में वापसी की। आगे बात करेंगे नालछा की, जहां रामायण महायज्ञ का शुभारंभ विशाल शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा में बड़ौद जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप और मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी द्वारा श्री महावीर जैन विद्या मंदिर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर विजय पटेल, प्रदीप भावसार, साथ ही साथ योगेश विश्वकर्मा, तूफान सिंह सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। शिविर में 75 मरीजों की जांच हुई और 10 मरीजों को ऑपरेशन के लिए मक्सी भेजा गया, जिसकी आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क रही। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के सुसनेर मेला ग्राउंड क्षेत्र में घायल मिले मुस्लिम युवक फिरोज खान उर्फ गांधी की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों जगदीश सोलंकी और दिनेश राठौर को गिरफ्तार किया है। 5000 के विवाद को लेकर आरोपियों ने फिरोज से मारपीट कर उसे रस्सी से बांधकर टेम्पो से घसीटा और जलाने का प्रयास किया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जो एसडीओपी के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ये दिनांक 1 से 2 मई के दरमियानी रात्रि में एक व्यक्ति का जो है शव जो पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसका बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति जो मृतक पाया गया और उसका जो पीएम कराया गया और मर्ग कायम किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनसे निर्देश प्राप्त हुए। चूँकि उक्त व्यक्ति का जो शव है संदेहास्पद अवस्था प्रतीत होने से उक्त पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त कर उसमें मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा और थाना प्रभारी और थाने की टीम एसआई दीपक और अन्य सभी स्टाफ के माध्यम से हम लोगों के द्वारा उसमें जांच की गई और जांच पर हम लोगों के द्वारा इसमें जो पाया कि जो उक्त व्यक्ति को दिनांक 1 तारीख को शराब की दुकान के पास दो व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी और उस व्यक्ति को रिक्शा से बांधकर घसीटा भी गया था और उसके साथ रस्सी वगैरह से भी मारपीट की गई थी, लात घूंसों से मारपीट की गई थी। इसके परिणाम और बाद में उस व्यक्ति के जो है जलाने का भी प्रयास किया गया था, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जिस पर जो दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आरोपियों का नाम जगदीश पिता भवानी राम सोलंकी सुसनेर और दिनेश पिता सत्यनारायण राठौर निवासी पीपिया नामकार। तो उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर अभी उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसके पीछे जो 5000 रुपये निकालने का जो संदेह जो आरोपीगण जो है दिनेश के द्वारा मृतक पर लगाया गया था कि मृतक के द्वारा उसके 5000 रुपये निकाल लिए गए हैं। उक्त बात पर से दोनों जो आरोपियों के द्वारा उनको उसके साथ मारपीट की गई। सर, पुलिस को कैसे सफलता मिली? क्या कुछ सीसीटीवी या तो इस तरह की कुछ मिल पाया? जी, क्योंकि इसमें पुलिस के द्वारा जो छानबीन करते वक्त सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाले गए, तो जिसमें जो 2 व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई और उसमें मारते हुए भी उसमें व्यक्ति जो है उसमें दिख रहा था, जिससे उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करते पूरा मामला क्लियर हुआ। अन्य साक्षीगणों से भी पूछताछ की गई, जिससे पूरी घटना स्पष्ट हुई। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर की 10 दिवसीय यात्रा के बाद लौटकर 5 दिवसीय हनुमंत साधना शुरू की है, जिसमें वो प्रतिदिन 10 घंटे कठिन तप करेंगे और केवल 1 गिलास दूध पर निर्भर रहेंगे। साधना के दौरान वे साधकों से मिले, अनुभव साझा किए और विशेष पूजा अर्चना की। साधना का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का निर्माण और हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। प्रतिदिन दिव्य दरबार और विशेष पेशी के जरिए भक्तों की समस्याओं का समाधान भी
किया जा रहा है, जिससे देश भर से श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नालचा के समीप श्री सर्वेश्वर धाम भील बरखेड़ा में ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज के परम शिष्य श्री श्री 108 प्रेमदास जी महाराज नीतू बाबा के सानिध्य में 14वां पंचकुंडात्मक श्री राम रामायण महायज्ञ 4 मई से 12 मई तक आयोजित हो रहा है, जिसकी शुरुआत विशाल शोभा यात्रा से हुई। प्रतिदिन रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई पर वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां दी जा रही हैं, जिसमें पंडित राकेश देव जैन, आचार्य विकास महाराज गौतमपुरा, पंडित आयुष वैष्णव इंदौर समेत विप्र विद्वानों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। समापन दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिदरवार की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर में वंशकार समाज के जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 18 मतदान केंद्र बनाए गए और कमलेश वंशकार, नारायण दास वर्मा, प्रदीप वंशकार, मयंक वंशकार और लालजी वंशकार उम्मीदवार रहे। वार्ड क्रमांक 7 हरिजन बस्ती के बूथ क्रमांक 6 सहित सभी केंद्रों पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।